My dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You're welcome. Today discuss about teaching method and psychologist. साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले शब्द जो है प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पर रोनाल्ड गोलकाय द्वारा 1990 में किया गया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग मेथड मतलब शिक्षण विधि व प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी शिक्षण विधियाँ और वो यूपी टेट के हिसाब से वो शिक्षण विधियाँ व शिक्षक विधि के प्रतिपादक जो हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं यूपी टेट सिलेबस के अनुसार। ये यूपी टेट में कई नंबर की मेथड बाल विकास में आ जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो यहाँ पर रुडोल्फ गोलकाय द्वारा 1950 में विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण रोडाल द्वारा किया गया था। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा, तो यहाँ पर 1950 में विनय साइमन द्वारा किया गया था। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है साइको प्लस लोगस यूनानी भाषा के दो शब्दों से। तो यहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर हुई है साइको प्लस लोगस। आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रथम वैज्ञानिक हैं, तो यहाँ पर डेकार्डे। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी तो किसने लिखी, तो यहाँ पर रुडोल्फ को 1950 में मैं बताया था। रुडोल्फ यहाँ पर गोल का लिखा होता है, हम गाल का लिखा है यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ऊपर से लिखा है रुडोल्फ गोलकाय द्वारा। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब कब तथा किसके द्वारा स्थापना की गई थी, तो साइकोलॉजी लैब 1879 में विलियम द्वारा जर्मन में स्थापित की गई थी। भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था 1952 में CH राइस द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसीलिए ध्यान रखें। आधुनिक वैज्ञानिक के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स। जो मॉडर्न वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जो हैं माने जाते हैं विलियम जेम्स। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक यहाँ पर प्रोवेल कई बार आ चुका है यूपी टेट और सीटेट में। संख्यात्मक आंदोलन के जनक हैं तो अल्बर्ट बंडूरा। यहाँ पर ये टीचिंग मेथड है और यहाँ पर प्रतिपादक हैं शिक्षण विधियाँ उनके प्रतिपादक शिक्षण विधियाँ ये उसके प्रतिपादक। किंडरगार्टन यहाँ पर प्रोवेल की है। मारिया मॉन्टेसरी विधि है। खेल विधि है हेनरी कोल्डा कुक की। डाल्टन विधि है हैनल फॉक्स स्टड की। फर्टेन विधि है पेस्टालॉजी की। और खोज विधि है ह्यूरिस्टिक विधि जिसे कहते हैं अन्वेषण विधि, जो आर्मस्ट्रांग की है। खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि, इनमें दोनों में से दो आ सकता है। यही खोज विधि का नाम ही ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। तो यहाँ पर अन्वेष्ट के द्वारा आर्मस्ट्रांग द्वारा ये प्रतिपादक की है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने की थी। और प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। वैज्ञानिक विधि के गुडवार स्केट्स। समस्या समान विधि है सुकरात। और प्रश्नोत्तर विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि है रॉबर्ट। मूल्यांकन विधि है JM राइस। समस्या समान विधि है सुकरात। यहाँ पर सुकरात की 3 विधियाँ हैं, प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समान विधि और यहाँ पर जो है एक विधि और है सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि। ये 3 विधियाँ हैं, प्रश्नोत्तर विधि, समस्या समान विधि और ये नेक्स्ट है विनेटिका विधि कार्टन सार्वन की है। इकाई उपागम SC मॉरिसन की है। SC मॉरिसन। विनेटिका विधि काल्पर्ट की। डेकार्डी शिक्षण विधि है डेकार्ड की। ब्रेल लिपि है लुई ब्रेल की। प्रक्रिया विधि है कमेंशियंस की। बेसिक शिक्षा विधि है महात्मा गांधी की। जो बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी आ जाएंगे। समाज मिति विधि मोरेने की, एल मोरेने की समाज विधि। आंगन विधि अरस्तु की। और निगमन विधि प्लूटो। हार्वर्ड विधि हर्बर्ट। प्रश्नावली विधि वुडवर्ड। संवाद विधि प्लूटो, जिसे डिस्कस करेंगे। देखिए अभिक्रमित अनुदेशन विधि या ब्राह्य अनुदेशन विधि BF स्किनर यानी और स्किनर।
रेखीय अवक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य विधि अनुदेशन। यहाँ पर स्किनर की विधि कई आ सकती है, और थॉर्नडाइक और स्किनर की। शाखीय अवक्रमित निर्देशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि नॉर्मन ए काउंडर। अवरोही अवक्रमित अनुदेशन विधि थॉमस एफ अल्बर्ट। मनोविज्ञान की विधियाँ, सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। मनोविज्ञान की विधियाँ, सिद्धांत और उनके संप्रदाय इस प्रकार हैं। गेस्टाल्टवाद 1912 में ये गेस्टाल्टवाद आया था। कोहलर, कोफा और डार्विन द्वारा ये बनाई गई थी गेस्टाल्टवाद। संरचनावाद विलियम्स वुड। व्यवहारवाद जे.बी. वाटसन। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड। विकासात्मक या संख्यात्मक तो जीन पियाजे। संज्ञानात्मक या संख्यात्मक, विकासात्मक या संज्ञानात्मक या संख्यात्मक जीन पियाजे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा 1986। संवादवाद विधि थॉर्नडाइक। ये क्रिया विशुद्ध अनुबंधन भी सिद्धांत इन्हीं का है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पवलक। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पवलक का है। यहाँ पर ये क्रिया प्रसूत स्किनर का है 1938। प्रबलन पुनर्बलन सिद्धांत हल का है। अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत 1912 कोहलर या गेस्टाल्टवाद दोनों का हो सकता है। व्यक्तिगत मापन की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं। प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण टैट जिसे कहते हैं। बाल अवरोधन, बाल अंतर्वेशन परीक्षण कैट। यहाँ पर ये टैट जो है पिछली बार आया था। प्रासंगिक अंतर अन्वेषण बोर्ड टेस्ट तो ये आया था पिछली बार यूपी टेट 2019 में। ये सारी व्यक्तिगत मापन की विधि हैं। सियाई धब्बा परीक्षण, मूर्ति परीक्षण, CST-CT, IBT, CAT, टैट, यह सारी जो विधियाँ हैं व्यक्तिगत मापन की। यहाँ पर व्यक्तिगत मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधि, विप्रक्षेपी विधि या अप्रक्षेपी विधियाँ इस प्रकार हैं। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा, व्यक्तिगत इतिहास विधि, निरीक्षण विधि, सामाजिक नीति विधि, विश्लेषण विधि, मानदंड मूल्यांकन विधि, स्वतंत्र सचेतन परीक्षण विधि, बुद्धि के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक। तो यहाँ पर बुद्धि के सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक इस प्रकार हैं। एक खंड का बुद्धि का सिद्धांत दिया था निरंकुशवादी 1911 विनय टर्मन एवं स्टर्न द्वारा। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत 1904 में स्पीयरमैन ने दिया था। तीन खंड बुद्धि का स्पीयरमैन ने दिया था। बहुखंडी बुद्धि थॉर्नडाइक ने दिया था। सामूहिक कारक सिद्धांत स्टर्न व कैली ने दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का फार्मूला इस प्रकार है। मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कोई लोग, ये टर्मन ने दिया 1912 में, विलियम स्टर्न ने। लोग टर्मन को लगाते हैं, टर्मन नहीं है, विलियम स्टर्न है 1912 में। मानसिक आय का शब्द किसने प्रतिपादन 1900 बिने साइमन ने किया था 1908 में। बिने ने मानसिक आय मेंटल शब्द का प्रयोग। साइमन परीक्षण विधि बिने एम थियोडर ने 19 साइमन बुद्धि परीक्षण बिने एम थियोडर साइमन ने 1905, 1908, 1911 आदि में प्रतिपादित की थी। स्पोर्ट विधि स्केल स्टैनफोर्ड बीबी बिने ने द्वारा 1916, 1937, 1960 में की थी तीनों विधियाँ। व्यक्तिगत क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या परीक्षाएं पोर्टफियल भूल भुलैया परीक्षण, ये किसने दिया था, DS पोर्टियस 1924 में। बैचलर वैली बुद्धि परीक्षण डी बैचलर ने दी थी। बैचलर बुद्धि परीक्षण डी बैचलर 1944, 1955। सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण आर्मी बीटा परीक्षण आर्थर एस ओटिस ने 1919 में दिया था। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण 6 वर्ष से वयस्कों की बुद्धि मापन के लिए दिया था। यहाँ पर शिकागो बुद्धि क्रियात्मक परीक्षण। हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण 1922 CH राइस ने दिया था।
तो बस इतने ही क्वेश्चन थे जो यहाँ पर यूपी टेट में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे हमारे 2 नंबर के। तो यहाँ पर आप इसको एक बार भी नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो देख लें, जिससे आपका 1-2 नंबर ही बढ़ ही जाएगा इसमें। ये सारे परीक्षण हैं बुद्धि मापन के, ये सारी विधियां हैं। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे नए चैनल पर हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाए जो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो। धन्यवाद।